हे एवरीबॉडी, तो आज हम कहानी सुनेंगे डोंट ब्रीथ पार्ट 2 की। डोंट ब्रीथ पार्ट 1 की कहानी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप चाहें तो पार्ट 1 की कहानी सुन के वापस पार्ट 2 में आ सकते हैं। तो पार्ट 2 की कहानी शुरू होती है उसी बूढ़े आदमी से जो पार्ट 1 में जिंदा बच गया था। अब उस बूढ़े आदमी का घर एक सुनसान जगह पे है, उसके आसपास कोई भी घर नहीं है। उस बूढ़े आदमी के साथ उस घर में उसकी बेटी फीनिक्स और एक ट्रेन डॉग रहता है। उस बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी फीनिक्स को भी काफी कुछ सिखा रखा है, जैसे किसी ने हमला बोला तो कैसे खुद को बचाना है, कहाँ खुद को छुपाना है। अब उस बूढ़े आदमी की बेटी एक दिन उससे पूछती है कि मेरी माँ कहाँ है। तब वो बूढ़ा आदमी बताता है कि हम जिस घर में पिछली बार रहते थे उस घर में आग लग गई थी, तभी तुम्हारी माँ की उस घर में मौत हो गई थी, तब से तुम और मैं अकेले हैं। दरअसल वो बूढ़ा आदमी अपनी बेटी को नहीं बताता है कि फीनिक्स एक एडॉप्टेड गर्ल है और वो उसकी खुद की बेटी नहीं है। वो बूढ़ा आदमी किसी से बातचीत नहीं करता था, अपने में ही रहता था, लेकिन उसकी एक दोस्त थी जो आर्मी में काम करती थी। वो कभी कभी उस बूढ़े आदमी से मिलने आती थी और जब वो आती थी तो वो फीनिक्स को लेकर घुमाने जाती थी। एक दिन वो आती है और बूढ़े आदमी से कहती है कि चलो फीनिक्स को मैं लेकर जाती हूँ। तो बूढ़ा आदमी मना कर देता है, कहता है आज फीनिक्स कहीं नहीं जाएगी, लेकिन वो हर्नांडिस जिद करती है तो बूढ़ा आदमी मान जाता है। वो अपने कुत्ते को भी फीनिक्स के साथ भेजती है। अब हर्नांडिस फीनिक्स को लेकर घूमने के लिए चली जाती है। फीनिक्स हर्नांडिस के साथ निकल पड़ती है गाड़ी पे, काफी ज्यादा खुश होती है। थोड़ी देर बाद वो हर्नांडिस को बोलती है कि क्या तुम्हें मेरा पुराना घर पता है कहाँ है। हर्नांडिस बोलती है हाँ। तो कहती है मुझे प्लीज वहां ले चलो, मुझे एक बार उस घर में जाकर सब कुछ देखना है। हर्नांडिस मान जाती है। अब फीनिक्स अपने पुराने घर में जाती है जहाँ सब कुछ आग में झुलस चुका था। जैसे ही वो उस घर के अंदर जाती है फीनिक्स को एहसास होता है कि जैसे उस घर में अभी भी कोई है। फीनिक्स डर जाती है और भाग आती है, लेकिन वो हर्नांडिस को कुछ भी नहीं बताती। फिर हर्नांडिस उसे एक पार्क में ले जाती है जहां फीनिक्स बहुत सारे झूले झूलती है और उसे बहुत ज्यादा मजा आता है। उसके बाद वो वहां का एक वॉशरूम यूज करने के लिए अंदर जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है वहां पे उसे एक गुंडा मिलता है। वो गुंडा फीनिक्स को घूर रहा होता है। जैसे फीनिक्स डर जाती है, लेकिन तभी पीछे से उस बूढ़े आदमी का कुत्ता आकर भौंकने लगता है। जो गुंडा था उसका नाम रेलन था। वो थोड़ा सा डर जाता है, वो कुछ नहीं करता फीनिक्स को। फीनिक्स वहां से निकलने लगती है, तभी वो फीनिक्स के बाल पकड़कर देखता है। फीनिक्स के बहुत सारे बालों में से कुछ बाल सफेद थे। ये थोड़ी सी अजीब बात थी। ये उस गुंडे ने क्यों टच किया ये हमें बाद में दिखाया जाएगा। फीनिक्स वहां से चली जाती है। अब फीनिक्स ने किसी को वॉशरूम में देखा है, ये बात हर्नांडिस को नहीं पता। हर्नांडिस फीनिक्स को घर छोड़ती है और वापस चले जाती है। बीच रास्ते में हर्नांडिस को रायलन मिलता है और रायलन हर्नांडिस को मार देता है, उसको ट्रैप करके। वहीं दूसरी तरफ वही रायलन बूढ़े आदमी के घर के बाहर आता है और उस बूढ़े आदमी के डॉग को भी वो मार डालता है। बूढ़े आदमी को अभी तक कुछ भी नहीं पता कि दो लोग मर चुके हैं, दो लोग उसकी जिंदगी से जा चुके हैं, उसका कुत्ता और एक उसकी सबसे अच्छी दोस्त। वो अपने कुत्ते के लिए खाना लाता है और आवाज निकालता है, लेकिन कुत्ता नहीं आता है। तभी उस बूढ़े आदमी को शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब वो बूढ़ा आदमी थोड़ी देर आगे जाता है अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे तब तक नहीं लगा था कि वो मर चुका होगा। तभी रायलन के जो गुंडे हैं वो घुस जाते हैं उस बूढ़े आदमी के घर में। फीनिक्स को डाउट होता है कि कुछ हुआ है। वो खुद को छुपा लेती है, क्योंकि ये सब कुछ उसने सीख रखा था। बूढ़े आदमी ने अपना घर ऐसा बनाया था कि अंदर ही अंदर वो एक कमरे से दूसरे कमरे में पास ऑन हो सकते हैं। तो फीनिक्स वही रास्ता फॉलो करती है और वो एक कमरे से दूसरे कमरे में खुद को बचाते हुए पहुंच जाती है। वो जैसे ही दूसरे कमरे में जाती है वो देखती है कि एक दरवाजे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी देखती है कि रायलन का एक आदमी उसी दरवाजे में खड़ा है। वो अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा लॉक था, जो कि उस बूढ़े आदमी ने ही किया था। अब फीनिक्स खुद को वापस बचाने की कोशिश करती है। फिनिक्स भागती है दूसरे कमरे की तरफ। एक तरफ वो बूढ़ा आदमी जो जंगल में, ये पता चल चुका होता है उसे कि उसका कुत्ता मर चुका है। वो अपने कुत्ते की बॉडी में एक गोली भी देखता है, फाइंड करता है, छू के समझ जाता है। वो समझ जाता है कि उसके घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने घर की तरफ आता है। तब तक फीनिक्स दूसरे कमरे के एक दरवाजे से निकलने की कोशिश करने ही जाती है कि एक गुंडा आकर उस पर बंदूक तान देता है। फीनिक्स बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी उस गुंडे को कांच के पीछे से पकड़ लेता है ताकि वो आज़ाद ना हो पाए। उसे मारने की पूरी कोशिश करता है। फीनिक्स खुद को बचाते हुए दूसरे कमरे में भागती है। तभी वहाँ पे एक गुंडा आकर फीनिक्स को धक्का देकर नीचे बेसमेंट में फेंक देता है। जो फीनिक्स है वो सीधे फ्लोर पे जाकर गिरती है बेसमेंट के।
दरअसल फिनिक्स को यहाँ पता होता है कि यहाँ आने के बाद उसे क्या करना है, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने उसको सब कुछ बहुत पहले से सिखा रखा था। वहाँ पे एक मेटल का बॉक्स होता है। फिनिक्स उस मेटल के बॉक्स को खोलकर लॉक कर लेती है और अंदर घुस जाती है। वहाँ पे उस बूढ़े आदमी ने छोटी छोटी ऐसी जालियां जैसी बना रखी थी ताकि फिनिक्स अगर उसमें कभी जाए तो वो सांस ले सके। अब वो बाहर से एक गुंडा वहाँ गराज में पहुंच जाता है नीचे बेसमेंट में, और वो बहुत कोशिश करता है उस मेटल के बॉक्स को खोलने की, बट वो नहीं खोल पाता। वहीं दूसरी तरफ उस बूढ़े आदमी ने उस आदमी को पकड़ के रखा था। वो आदमी उस बूढ़े आदमी को चोट पहुंचा देता है। बूढ़ा आदमी को बहुत तकलीफ होती है। वो किसी तरीके से खुद को बचाते हुए गराज पहुंचता है। वहां वो अपने चोट पे मरहम वगैरह लगाता है। अब वो बूढ़ा आदमी जो अंधा था, उसको दिखता तो नहीं था, उसको सिर्फ सेंसेस उसके काम करते थे। उसको समझ में आ जाता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वहां पे वो गुंडा भी पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद हाथापाई शुरू हो जाती है उस बुढ़े के बीच में और उस गुंडे के बीच में, और एक गोली चल जाती है। रायलन का एक आदमी मारा जाता है। वहां तभी एक दूसरा आदमी भी गराज में आ जाता है और वो समझ जाता है कि उस बूढ़े आदमी ने उनके एक साथी को मार दिया है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ वो जो बेटी है फिनिक्स है, वो जो मेटल के बॉक्स में कैद होती है, खुद को उसने कैद कर रखा था। वहाँ पे रायलन का एक और गुंडा उस बॉक्स में पानी भरने लगता है और वहीं पे वो एक इलेक्ट्रिक वायर भी छोड़ देता है। जैसे जैसे पानी भरेगा वो तार को छुएगा और फिनिक्स की मौत हो जाएगी। यहाँ पे जब तक वो बूढ़ा आदमी गराज के को छोड़कर वो बेसमेंट में पहुंचता है, तो वो जो आदमी था जिसने उस बॉक्स में पानी भरा था, वो उस बूढ़े आदमी को चैलेंज करता है कि सामने आओ वरना मैं इस वायर के ऊपर गोली चला दूंगा, तुम्हारी बेटी अभी के अभी मर जाएगी करंट लगने से। वो बूढ़ा आदमी सामने तो नहीं आता है, लेकिन वो एक गैस सिलेंडर वहां छोड़ देता है। अब उस आदमी को ये पता है, रायलन के गुंडे को, कि अगर उसने गोली चलाई तो वो सिलेंडर फटेगा और वो भी मर जाएगा, इसलिए वो डर के मारे गोली नहीं चला पाता। अब उससे गैस निकलने लगती है। अब वो बूढ़ा आदमी बाहर आता है। बूढ़े आदमी को तो कुछ दिखाई देता नहीं था, इसलिए वो सेंसेस के थ्रू पहुंच जाता है उस आदमी के पास जिसने उस मेटल के बॉक्स में पानी भरा था। वहां दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई इतनी ज्यादा हैवी हो जाती है कि वो आदमी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है रायलन का। अब बूढ़े आदमी का अगला टारगेट था कि फिनिक्स को बचाना। वो वायर को खोलकर बाहर गिरा देता है ताकि अब पानी जो है करंट से टच ना हो। वहीं दूसरी तरफ वो वायर को वहीं फेंकता है जहां से सिलेंडर से गैस निकल रही थी। अब थोड़ी देर बाद बूढ़े आदमी को पता है क्या होने वाला है, इसलिए बूढ़ा आदमी एक तरफ छुप जाता है। उस आदमी को समझ में नहीं आता है कि क्या होगा। तभी वहां से जो गैस निकल रही थी सिलेंडर से, वो करंट के वायर से टच होता है और वहां पे ब्लास्ट हो जाता है। रायलन का एक और साथी मारा जाता है। उसके बाद बूढ़ा आदमी जो है वो उस मेटल के बॉक्स को खोल देता है और पूरा पानी बाहर आ जाता है और फिनिक्स की जान बच जाती है। अब वो बूढ़ा आदमी अपनी बेटी को लेकर उस घर से बाहर निकलने लगता है, क्योंकि उसे फिनिक्स को बचाना रहता है। रायलन धमाके की आवाज सुनकर अब सामने आता है और वो चिल्लाकर फिनिक्स को बोलता है कि तुम बिल्कुल मत डरना फिनिक्स, तुम उसकी बेटी नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो। ये बूढ़ा आदमी बहुत ही बदमाश है और इसने तुम्हें इतने सालों तक किडनैप करके रखा है और मुझे इसकी असलियत पता है। और वो आगे बोलने जाता है, तभी वो बूढ़ा आदमी रायलन पे हमला कर देता है, लेकिन रायलन के आदमी आकर बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है। और वहीं तब जो रायलन है वो अपनी हैट निकालकर फिनिक्स को दिखाता है कि देखो, जैसे तुम्हारे कुछ बाल सफ़ेद हैं वैसे मेरे भी कुछ बाल सफ़ेद हैं। इसका मतलब ये कि तुम मेरी बेटी हो। बहुत साल पहले हमारे घर में आग लग गई थी, तभी इस बूढ़े आदमी ने तुमको चुरा कर यहाँ ले आया था। तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें अलग कर दिया गया। फिनिक्स को रायलन की बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, लेकिन रायलन उसको यकीन दिलाता है कि वही उसका पिता है। और उसके बाद वो अपने आदमियों से कहता है कि इस बूढ़े को लेकर जाओ और इसे मार दो। लेकिन वो बूढ़ा इतना ताकतवर था कि वो उन सब को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब रायलन डिसाइड करता है कि वो खुद उस बूढ़े आदमी को मार देगा, इसलिए वो अपने ही एक साथी को बोलता है कि फिनिक्स को अपने साथ रखो और घर लेकर जाओ, मैं आता हूँ उसे मारकर। अब रायलन का एक साथी फिनिक्स को लेकर आने लगता है, लेकिन फिनिक्स भागने की कोशिश करता है। तभी रायलन का वो आदमी फिनिक्स को मारने की कोशिश करता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाथ चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी आकर फिनिक्स को वापस बचा लेता है और रायलन को उस आदमी को मार देता है। और वो बूढ़ा आदमी फिनिक्स को लेकर घर के अंदर आ जाता है। किसी को नहीं पता कि ये दोनों वापस घर के अंदर चले गए। वहाँ वो फिनिक्स को कहता है कि घर के पाइप से नीचे उतरकर तुम उल्टे तरफ से भाग जाओ, वरना ये लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। फिनिक्स नहीं मानती है, लेकिन तब तक वहां पे रायलन का कुत्ता आ जाता है। अब वो बूढ़ा आदमी एक ऐसे जाल में उस कुत्ते को फंसा देता है कि कुत्ता उस बूढ़े आदमी पे हमला नहीं कर सकता।
फिनिक्स के बूढ़े आदमी की बात मानकर वो घर के पाइप से नीचे उतर जाती है और भागती है, लेकिन तभी रायलन का एक आदमी आकर फिनिक्स को बेहोश कर देता है और वो ये कोशिश करता है कि वो रायलन के साथ घर उसको फिनिक्स को ले जा सके। वहीं दूसरी तरफ अब रायलन जब देखता है कि फिनिक्स नीचे है तो अब बूढ़े आदमी को जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं है, वो उस घर में आग लगा देता है। अब घर के अंदर अब रायलन का कुत्ता भी फंसा हुआ था और वो बूढ़े आदमी को कुछ दिखता नहीं था, बस उसे पता था कि कुत्ता फंसा हुआ है, इसलिए वो कुत्ते की जाली हटा देता है। कुत्ता वहां से बचकर भाग जाता है और वो बूढ़ा आदमी भी कूद जाता है, तो दोनों ही बच जाते हैं। बट रायलन को लगता है कि वो बूढ़ा आदमी मर गया। वो फिनिक्स को अपने साथ गाड़ी में लेकर अपने घर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ फिनिक्स को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक कमरे में है, वहां पे रायलन बैठा हुआ है। रायलन कहता है, उसको यकीन दिलाता है बार बार बोलकर कि तुम ही मेरी बेटी हो, लेकिन फिर भी अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जाओ। फिनिक्स वहां से उठकर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे एक धुन सुनाई देती है। फिनिक्स को याद है कि वो धुन है जो बचपन में उसकी माँ उसके लिए गुनगुनाया करती थी। फिनिक्स पीछे मुड़कर देखती है तो वो धुन कोई और नहीं, एक औरत गा रही थी। वो उसको देखकर, उस औरत को देखकर समझ जाती है फिनिक्स की यही उसकी माँ है। फिनिक्स उसको जाकर गले लगाती है। अब उसकी माँ व्हील चेयर पे थी, बहुत कमजोर थी, बहुत बीमार लग रही थी। उसकी माँ बताती है कि हमारे घर में एक लैब थी, उसमें बहुत सारे केमिकल्स थे। एक दिन कुछ गलत उसमें एक्सपेरिमेंट हो गया और आग लग गई, हमारा पूरा घर झुलस गया। उसी कुछ केमिकल्स के पदार्थ मेरे बॉडी के अंदर चले गए और मेरा ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा जहरीला हो गया। मेरा हार्ट उसको ठीक से पंप नहीं कर सकता, इसलिए मुझे एक नए हार्ट की ज़रूरत है। तभी फिनिक्स के पिता उसको कहते हैं कि जाकर वो जूस पी लो। फिनिक्स वो जूस पीती है और बेहोश हो जाती है। बेहोशी के पहले वो अपनी माँ का चेहरा देखती है, जो ये बोल रही थी फिनिक्स को कि वो हार्ट मुझे तुम ही दे सकती हो, इसीलिए हम तुमको यहाँ लेकर आए हैं। अब एक तरफ फिनिक्स बेहोश हो चुकी रहती है, वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी जब थोड़ा सा उठकर खड़ा होता है तो वो फील करता है कि पास में रायलन का कुत्ता है, जिसे अब शायद उस बूढ़े आदमी पे ज्यादा भरोसा था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। वो बूढ़ा आदमी एक तरफ उस कुत्ते के गले में पट्टी बांधता है और उसको बोलता है कि तुम अपने मालिक के घर चलो। वो कुत्ता उस बूढ़े आदमी को लेकर रायलन के घर के लिए चल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ रायलन को दिखाते हैं, जो उसी कमरे में एक ऑपरेशन थिएटर जैसा बनाकर एक डॉक्टर को लाता है और कहता है कि इस बच्ची का जो दिल है वो मेरी बीवी के दिल के जगह पे लगा दो, ये इसी की बेटी है, तभी मेरी बीवी जिंदा रह पाएगी। अचानक से वहां लाइट चली जाती है। रायलन अपने एक आदमी को बाहर भेजता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उस आदमी को मार देता है। अब रायलन के पास उसका कुत्ता आ जाता है। रायलन समझ जाता है कि इस कुत्ते के पीछे जरूर वो बूढ़ा आदमी भी आया होगा। अब रायलन ये बोलता है अपने बाकी साथियों को कि जाकर उस आदमी को मार दो, उस बूढ़े आदमी को। ये चारों नीचे जाते हैं, जो रायलन के साथी होते हैं। वो नीचे जाकर देखते हैं कि पानी के ऊपर बूढ़े आदमी की लाश पड़ी हुई है। ये लोग जैसे ही पानी में पैर रखते हैं, वो पानी की जो करंट होती है वो उस बूढ़े आदमी के हाथ में टच होती है और बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि पानी हिला, मतलब उन्होंने पैर रखा है पानी में। बूढ़ा आदमी खड़ा हो जाता है और अब उन चारों साथियों पर वो गोली से उड़ा देता है। अब यहाँ पे रायलन, डॉक्टर, अपनी बीवी और फिनिक्स को साथ में लेकर भागने की तैयारी करता है, लेकिन तभी वहां पे बूढ़ा आदमी आ जाता है और उस डॉक्टर को मार देता है। रायलन समझ जाता है कि अब एक फाइट होने वाली है, इसलिए वो अंधाधुंध चारों तरफ गोली चलाता है। अब बूढ़ा आदमी क्या करता है, वहां गैस के कंटेनर्स खोल देता है। चारों तरफ गैस फैल जाती है और रायलन को कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता। रायलन जब गोली चलाता है तो एक गोली की आवाज उसकी एक चीख की आवाज में बदल जाती है। रायलन समझ जाता है कि उसने अपनी ही बीवी को गोली मार दिया। रायलन को जब दिखता है तो उसकी बीवी मर चुकी रहती है। अब उसकी बीवी का एक हाथ जो है वो फिनिक्स के एक हाथ से हथकड़ी से जुड़ा हुआ था। अब उसका जो बीवी का जो व्हीलचेयर था वो बहुत ऊपर से नीचे गिरने वाला था, उसी के घर के फ्लोर में। अब वो व्हीलचेयर गिरता है, उसकी बीवी भी गिर जाती है और साथ में फिनिक्स भी गिर जाती है। फिनिक्स जो है वो सीधे अपनी माँ के बॉडी के ऊपर गिरती है। उसकी माँ मर चुकी रहती है, लेकिन फिनिक्स को चोट नहीं लगती है। अब दूसरी तरफ वहां पे बूढ़े आदमी की और रायलन की वापस से फाइट शुरू हो जाती है। बूढ़ा आदमी अपने दोनों अंगूठे का इस्तेमाल कर रायलन को अंधा बना देता है। अब यहाँ पे तभी दिखाते हैं कि फिनिक्स उठकर बूढ़े आदमी के पास आती है, तो बूढ़ा आदमी फिनिक्स को मना करता है अपने पास आने के लिए। कहता है, मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ, उस आदमी ने जो कुछ भी कहा वो सच था। तुम्हारे उस दिन घर में आग लगने के बाद मैं तुम्हें यहाँ पे ले आया था, तुम मेरी असली बेटी नहीं हो, इसलिए तुम मेरे पास नहीं आओ। वो ये भी बताता है कि मैं पहले एक अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई और मैं एक अच्छा आदमी बन गया। ये सब कुछ फिनिक्स सुन रही थी खड़े होकर।
एक बार को तो ये भी दिखाते हैं कि जो फीनिक्स है उस बूढ़े आदमी को छोड़कर जा रही है, लेकिन तभी भी रायलन अचानक से वहां आ जाता है और बूढ़े आदमी पे हमला बोल देता है। बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर हो चुका रहता है, वो खुद को बचा नहीं पाता। रायलन बूढ़ा आदमी को मारने ही वाला होता है कि तभी कोई आकर रायलन को पीछे से मार देता है। रायलन पीछे देखता है तो फीनिक्स एक बड़ा सा चाकू लेकर रायलन के पीछे घोंप चुकी रहती है और रायलन की वहीं मौत हो जाती है। बूढ़ा आदमी भी जमीन में गिर जाता है, लेकिन तब तक वो जिंदा था। फीनिक्स उस बूढ़े आदमी को गले लगाकर कहती है कि मैं आपको बचा लूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। बूढ़ा आदमी कहता है कि तुमने मुझे जो जिंदगी दी वो बहुत खूबसूरत थी, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश था, लेकिन अब मुझे जाने दो, अब मैं नहीं बचूंगा। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी मर जाता है। फीनिक्स टूट जाती है क्योंकि आज उसने अपने सच में पिता को खो दिया। उसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि फीनिक्स एक ऑर्फनेज चली गई है, वहां बच्चों के साथ रह रही है। वहीं दूसरे सीन में ये भी दिखाते हैं कि जो रायलन का डॉग था वो अब भी जिंदा था। वो आया और उस बूढ़े आदमी की उंगलियां चाटने लगा। अचानक से आखिरी सीन में ये दिखाते हैं कि बूढ़े आदमी की उंगलियां हिली। इसका मतलब ये है कि डोंट ब्रीथ पार्ट 2 में बूढ़ा आदमी नहीं मरा, वो अभी भी जिंदा है, जैसे डोंट ब्रीथ पार्ट 1 में जिंदा था। अब कहानी यहीं खत्म होती है। थैंक यू।